हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित टॉक। और आज मैं आपको बताने आ गया हूं झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट कब है। तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 20 फरवरी 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इस फॉर्म का लास्ट डेट का, तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म का लास्ट डेट जो है 22 मार्च 2024 को हो जाएगा। अगर बात करें इसमें फ़ी कितना लगने वाला है, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो आपको ₹500 का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप एसटी, एससी हो तो आपको मात्र ₹125 का पेमेंट देना है। वहीं अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 21 साल से 35 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम बात करें इस पोस्ट का क्या नाम है, जिस पोस्ट का वैकेंसी आया है उस पोस्ट का क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट का नाम है हाई कोर्ट असिस्टेंस का वैकेंसी आया हुआ है। और इसका जो अगर बात करें कितना पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 55 पोस्ट है। लेकिन इसमें पे ग्रेड अच्छा है, तो आप अगर आपका जॉब हो जाता है तो इसमें आपको जो है बहुत अच्छा पेमेंट मिलेगा और आप वेल सेटल्ड हो जाओगे। और अगर इसी पे वहीं पे अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी इंडिया के कोई भी कोने से। और आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, यानी कि एडीसी आपके पास होना चाहिए। और टाइपिंग जो है आपका 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि इस फॉर्म को कैसे प्रॉपर वे में भरना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको लिखना है jhc.org.in और इस वेबसाइट पे आ जाना। अगर आप इस वेबसाइट पे नहीं आ पा रहे हो तो आपको सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है और वहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे सिंपली क्लिक करो और आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। अब इस पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। और तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाता है कैप्चा भरने का ऑप्शन। तो इस कैप्चा को आपको सिंपली फिलअप कर देना है। और कैप्चा भरने के बाद आपको सिंपली आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द एडवर्टीजमेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हो आपके सामने आ जाता है, देखोगे पोस्ट बताया गया असिस्टेंस और एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइटल बताया जा रहा है। तो आपका जो भी टाइटल है उसे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो उसे भी आप डाल सकते हो। अगर आपका कोई सर नेम है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो है उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन है। तो आपको जो है नेशनलिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा, तो उसे आपको रहने देना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ झारखंड, तो आपको सिंपली यस करना है। अगर आप यहाँ पे नो करोगे तो आपको जो है इसमें जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरने को मिलेगा। अगर आप यस करते हो, अगर आप झारखंड के हो तो आपको सिंपली यस करना है और आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है पीडब्ल्यूडी, यानी कि आप विकलांग हो, अगर हो तो आपको यहाँ पे यस करना है और डिटेल भरना। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे रहने देना है। उसके बाद आप देखोगे आपका जो यहाँ पे डोमिसाइल, यानी कि आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर डालना है और रेसिडेंशियल इशू डेट जो है आपका कब इशू हुआ वो डालना है। उसके बाद आप देखोगे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डाल देना है। देन उसके बाद आप नीचे आओगे तो देखोगे आपसे पूछ रहा है आपका बर्थ पैलेस, यानी कि जन्म स्थान, तो आपको अपना जन्म स्थान डाल देना है। उसके बाद आप जो है एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म तिथि जो है उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एज ऑटोमेटिक काउंट होकर शो हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम भर देना है, यानी कि पिता का नाम। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड का नाम डालना और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मदर्स नेम डाल देना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको आधार नंबर कंफर्म करा देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको जो है मेल आईडी डालने का ऑप्शन है, तो आपको अपना जो है मेल आईडी यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंफर्म मेल आईडी कर देना है। उसके बाद आप देखोगे नीचे पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना जो है पासवर्ड बना लेना है अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हो पासवर्ड बनाने के लिए बताया गया है एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिकल नंबर, इसके हिसाब से रखना है। तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना पासवर्ड कंफर्म करा देना है, वही जो आपने बनाया उसे सिंपली लिख देना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आप देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देते हो आप देखोगे आपके सामने जो है आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको सिंपली जो अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे भर देना है और उसके बाद आपको अपना जो है सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है
और उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली सेम एज पे क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे भी फिलअप हो जाएगा। देन उसके बाद आपको अपना जो यहाँ पे कह रहा है 10th का आपने किस बोर्ड से करा है तो उसको आपको यहाँ पे नाम दे देना है। और उसके बाद आपका पासिंग ईयर पूछ रहा है, आपका कितना मार्क्स आया था और आपका टोटल मार्क्स कितना था, और परसेंटेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपको सिंपली जो अपना 12th का जो है यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने 12th कब पास करा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको जो है 12th में कितना मार्क्स आया उसे आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद आपको टोटल मार्क्स कितना था वो डाल देना है। उसके बाद आप देखोगे आपको जो है परसेंटेज निकल कर आ जाता है, और उसके बाद सिंपली जो आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद देखोगे आपसे ग्रेजुएशन का डिटेल पूछ रहा है तो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने 12th कब पास करा है वो डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है, और उसके बाद आपको जो है अपना कितना मार्क्स आया था उसे आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद कितना परसेंट था मार्क्स उसे आपको मतलब टोटल मार्क्स क्या था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब टोटल मार्क्स डालने के बाद आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर डिप्लोमा इन एप्लीकेशन ADCA, तो अगर आपके पास ADCA का सर्टिफिकेट है तो उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर उसके बाद आपने कब पास करा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है आपको अपना ऑब्टेंड मार्क्स यानी कि आपको कितना मार्क्स मिला था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ अपना स्पोर्ट कोटा से अगर आप हो तो यहाँ पे स्पोर्ट कोटा सेलेक्ट करना है, अगर नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप वर्तमान में किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। अब उसके बाद आपको सिंपली डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने आपका फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, और आप देखो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन है। यहीं पे आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है, और उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ADCA का सर्टिफिकेट और आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और आप देखोगे यहाँ पे साइज बताया गया है कि ओनली JPEG साइज होना चाहिए और 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए जो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर है उसका, और 100 से 200 के बीच में जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका साइज होना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सिंपली जो डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसे आपको सिंपली स्लाइड कर लेना है, और उसके बाद आप नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है मेक पेमेंट का, तो आपको सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं OBC हूँ इसलिए मुझे जो 500 रुपये पेमेंट करना है वही अगर आपको पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और वैलेट का ऑप्शन आता है। तो आपको सिंपली अपना इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप करना चाहो तो उससे आप कर सकते हो, नहीं तो आप जो है वैलेट से भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद आपका जो है रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से आपको फॉर्म को भरना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया हूँ कि आप जो है झारखंड हाई कोर्ट का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म आप कैसे भरोगे और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।